कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी प्रेम और आनंद से भरपूर अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते थे। चारों ओर हिम की शांति, मंद हवा और शिव परिवार की मधुर हंसी। कैलाश का हर क्षण सुख, प्रेम और पवित्रता से भर जाता था। माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीलाएं देखकर अत्यंत प्रसन्न होती थीं। कभी गणेश जी भोलेपन से गणों के साथ खेलते, तो कभी कार्तिकेय जी अपने तेज और पराक्रम से सभी को आश्चर्यचकित कर देते। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मेरे दोनों पुत्र तो हैं, पर मुझे एक पुत्री चाहिए जो मेरे हृदय को शांति दे, मेरे पास रहे और मेरी सखी भी बने। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपकी इच्छा निश्चित पूर्ण होगी। कुछ समय बाद माता पार्वती नंदनवन पहुंची, जहां कल्पवृक्ष स्थित था। वह दिव्य वटवृक्ष जिससे कोई भी मांगा हुआ वर अवश्य मिलता है। माता ने कल्पवृक्ष के सामने प्रणाम किया और मन से प्रार्थना की, हे कल्पवृक्ष, मुझे एक ऐसी पुत्री प्रदान करो जो सुंदर, सौम्य, शीलवान और मेरी प्रिय सखी समान हो। कल्पवृक्ष के दिव्य तेज से एक सुकोमल, अतिसुंदर कन्या प्रकट हुई। उसका रूप इतना मोहक था कि वन भी चमक उठा। देवताओं ने उस कन्या की प्रशंसा में पुष्पवृष्टि की। माता ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मेरे हृदय की अशांति को हरोगी, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अशोक सुंदरी। इस प्रकार अशोक सुंदरी का जन्म माता पार्वती की मनोकामना से और कल्पवृक्ष के वरदान से हुआ। अशोक सुंदरी के आगमन से कैलाश पर्वत और भी जीवंत हो उठा। अब गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनकी बहन अशोक सुंदरी, तीनों भाई बहन मिलकर माता पिता के पास खेलते और कैलाश की हर दिशा में खुशियों की गूंज फैल जाती। कभी पार्वती के इर्द गिर्द खेलते, तो कभी भगवान शिव स्वयं बच्चों के साथ बैठकर उनकी शरारतों का आनंद लेते। अशोक सुंदरी अत्यंत सौम्य, सुंदर और मातृभक्त थी। उनके आने से कैलाश में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई मुस्कान भर गई। शिव परिवार की यह दिव्य बाल लीलाएं भक्तों के हृदय में आज भी शांति और आनंद का संचार करती हैं। समय के साथ गणेश और कार्तिकेय दोनों बड़े होने लगे। उनकी बढ़ती आयु देखकर माता पार्वती और भगवान शिव को उनके विवाह की चिंता होने लगी। परंतु समस्या यह थी, पहले किस पुत्र का विवाह किया जाए। माता पार्वती कहती थी कि गणेश जी माता की शक्ति से प्रकट हुए थे और इसलिए वे बड़े पुत्र के समान हैं, इस नाते उनका विवाह पहले होना चाहिए। लेकिन भगवान शिव कहते थे कि कार्तिकेय का जन्म उनकी और देवी की ऊर्जा से हुआ और वे पराक्रम तथा तेज के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें पहले अधिकार मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों पुत्रों में भी एक सौम्य सा लेकिन गहरी भावना वाला विवाद उत्पन्न हो गया। पहले विवाह मेरा होगा। अब माता पार्वती और महादेव सोच में पड़ गए कि इस नाजुक स्थिति को कैसे शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। इस रोमांचक प्रसंग का समाधान अगले एपिसोड में प्रकट होगा। अंत में अधिक एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल डमरू को सब्सक्राइब करें।